वेल डन अफगानिस्तान के तालिबान, वेल डन भाई, वेल डन। क्या जबरदस्त न्यूज आई है अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से। अफगानिस्तान के तालिबान फॉर्मर एम्बेसडर मौलाना अब्दुल सलाम ज़ईफ ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये जो जंग है इस टाइम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी सूरत हाल जो है ये अब इसमें ये धमकी दी जा रही है कि अब आज़ाद कश्मीर को भी जो है वो आज़ाद कराया जाएगा पाकिस्तान के कब्ज़े से। ये इंडियन मीडिया कह रहा है और बलूचिस्तान का भी नाम लिया जा रहा है। जिस तरीके से प्रॉक्सिस की बात होती है कि जी इंडिया की मुख्तलिफ प्रॉक्सिस हैं और वो पाकिस्तान में सरगर्म है और पाकिस्तान के आस पड़ोस ममालिक में भी वो सरगर्म हैं, तो इन प्रॉक्सिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये खदशात मौजूद हैं कि बलूचिस्तान में आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या हो सकता है। पाकिस्तान की अगर 6 मेन सिटीज हिट हुई हैं, अगर सेंट्रल पंजाब हमारा हिट हुआ है, अगर सेंट्रल पंजाब के मेन 4 सिटीज हिट हुए हैं, पंजाब के मेन 4 सिटीज हिट हुए हैं, अगर ये थोड़ा सा एंगल चेंज कर लेते तो ये पिंडी पर हमलावर हो गए थे, ये इस्लामाबाद में यहां पर स्ट्राइक कर सकते थे। ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। बात तो यह है कि पाकिस्तान की इतनी पटी है कि कल रात तो जो है वो ऑपरेशन सिंदूर था, हो सकता है आज ऑपरेशन स्वागरात हो जाए क्योंकि कल तो एक ट्रेलर था, हो सकता है आज पूरा समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो इंडिया में ये बात बहुत से ट्रैक टूर्स जो होते हैं ना, डायलॉग पसे पर्दा या कोई सिविल सोसाइटी की सतह पे, उसमें मुझे 3, 4, 5 सालों से ये बात नजर आ रही है कि हिंदुस्तान का ये रवैया है कि जी आप तो खत्म, हम कहां आप कहां, तो हम जब चाहें जो मर्जी कर लें। और मुझे लगता है कि वो वाकई बात जो है वो उन्होंने इंटरनलाइज कर ली। पाकिस्तानियों को ये चाहिए था, ये जो कह रहे हैं कि पानी एक भी कतरा रोका हम मिसाइल मार देंगे, ये ना बोलो, गलत बातें ना करो। ये बोलो कि अब तुमने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो पानी रोके रखना। 1 क्यूसेक भी अगर आप पानी गिरा तो हम मारेंगे तुम्हें मिसाइल, तुम्हारे सारे डैम उड़ा देंगे, लेंगे तो पूरा लेंगे, 1 क्यूसेक भी नहीं लेंगे हम। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तुम रोको पानी, तुम रोक ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हमें मिसाइल मार, अगर तुमने पानी रोक लिया हमें मिसाइल मारने की जरूरत ही नहीं है। तुम पानी रोको, ये तुम्हारे जितने बने हुए डैम है ये खुद ही बम है, उसी में डूब जाएंगे। ये डूब नहीं जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा हरियाणा भी गया, तुम्हारा इंडियन पंजाब भी गया, तुम्हारी सिलिकॉन वैली गई, तुम्हारा गुजरात गया, तुम्हारा कर्नाटक गया, तुम्हारा मध्य प्रदेश गया, तुम्हारी सारी फसल गई, तुम्हारी ज़राअत गई, तुम्हारी सारी आवाम गई, तुमने जितनी हाई राइज बिल्डिंगें बनानी है वो गई। पहलगाम में जो है धर्म पूछ के मारा गया था बेगुनाह लोगों को, तो भाई धर्म पूछ के मारा गया और धर्म बता के बदला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, वो तो वहां पे खत्म हो जाता है। अब बात आती है मजहब की, जो पाकिस्तान एक बार फिर जो है इस्लाम के नाम पे लोगों के जज्बात जो है वो जज्बातों में लेके आ रहा है लोगों को कि यार उठो यार, हिंदुस्तान ने, हिंदुओं ने ये कर दिया। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान ने अभी जस्ट आधे घंटे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि भैया ये जो जंग है इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। उसने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में जितने बलोच और पठान हैं, स्पेशली उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को भी मेंशन किया कि भैया बिल्कुल इस जंग में पाकिस्तान का साथ नहीं देना है, पाकिस्तानी आर्मी का साथ नहीं देना है। ये जंग जो है वो पाकिस्तानी आर्मी, पंजाबी और हिंदुस्तान के बीच में है। इनसे, इस जंग से मजहब का कोई लेना देना नहीं। जो पाकिस्तानी मीडिया ढोल रचा रहा है कि भैया मस्जिदें तोड़ दी, भैया ये गलत बात है। पाकिस्तानी आर्मी जाने, भैया वो पंजाबी जाने, और भाई हिंदुस्तान के मिसाइल जाने के उन्होंने उनको कहां ठोकना है। तो भाई इस बात को लेकर जो है पाकिस्तान के ऑफिशियल न्यूज चैनल को मिर्ची लग गई और भाई तालिबान के इस जो है एम्बेसडर की जो है वो इंटरव्यू लगाते हुए कहा कि तालिबान जो है वो इतने, पता नहीं वो बोलते हैं ना, इतने हरामखोर हो चुके हैं, इतने इस्लाम से दूर हो चुके हैं कि अब पाकिस्तान में अगर हिंदू आकर मस्जिदों पे हमला करते हैं तो तालिबान कहते हैं कि नहीं भाई इसका मजहब से कोई लेने देने नहीं, हमें इस पे कुछ नहीं बोलना। भाई बात तो यह है कि पाकिस्तान की इतनी पटी है कि कल रात तो जो है वो ऑपरेशन सिंदूर था, हो सकता है आज ऑपरेशन स्वागरात हो जाए क्योंकि कल तो एक ट्रेलर था, हो सकता है आज पूरा समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो पाकिस्तान की मीडिया तो बैन है,
भारत के अंदर। मैं आपको बताता हूं ये अपनी मीडिया पे इस टाइम बैठ के बोल क्या रहे। बोल रहे हैं इन्होंने 24 मिसाइलें मारी हैं, 9 जगह को टारगेट किया है भारत ने। अब पाकिस्तान की आर्मी को आज रात 48 जो है मिसाइलें मारनी चाहिए और वहां के मंदिरों को टारगेट करना चाहिए। उन्होंने एक बहुत बड़े मंदिर का भी नाम लिया, मैं भूल गया वेल, और इन्होंने मस्जिदों को थोड़ा है तो हम भी। अरे तुम इतना दम रखते हो, तुम्हारे अंदर इतना दम है, तुम्हारे पेट में आटा गया है, घर में देखो अगर बर्तन में तो क्या बोलते हैं डब्बे में कहीं पे आटा पड़ा हुआ है, बिजली है तुम्हारे देश में, पेट्रोल है, गैस है, रात को चूल्हा जलाया था, खाना खाया था भिखारी के बच्चे। 48 मिसाइल मारोगे? अरे 48 पुस्कियां ही मार दो भाई। 48 मिसाइल मारेंगे ये बंदे 48 मिसाइल मारेंगे। ये इनकी औकात देखो आप, ये औकात से बाहर होके बातें कर रहे हैं। अब तो भैया कोई पाकिस्तानी अब सोएगा नहीं, क्योंकि भाई अब तो रात को अंधेरा होते ही डर जो है वो पाकिस्तानियों के दिलों में बैठा हुआ है और यही सोचते हैं कि भाई कहीं पे जो है वो मिसाइल मेरे शलवार में ना घुस जाए। और एक बात और भी है, बच के रहना पाकिस्तानियों। ये कोई मामूली बात नहीं है कि 9 जगह को टारगेट करके तुम अपने मुंह से बोल रहे हो कि 24 मिसाइलें मारी है इंडिया ने। मैं तो कहता हूं कि 24 नहीं, हो सकता है 50-60 मारी हो, क्योंकि जब तुम 24 एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसके डबल ट्रिपल ही मारे होंगे तुम्हें भाई। अब ये बोलते हैं कि भैया हमें भी आज रात को 48 मिसाइलें मारनी। मेरे को पाकिस्तानी मीडिया सुन के इतनी हंसी आ रही है। इनके घिरे हुए चेहरे, इनके लटके हुए चेहरे, एकदम इनके चेहरों पे खौफ, डर इनके चेहरों पे, वो मीम्स, वो वार्स, वो हंसना, वो कहां गया? आज आप देखिए सबसे बड़ा दहशतगर्द आज मीडिया पे आके रो रहा था, मसूद अजहर, मैं मर जाता मेरी फैमिली की जगह। अबे मारना तो तुझे ही था, वो तो गलती से तेरी फैमिली लुढ़क गई। और तुझे भी सुकून से जीने नहीं देगा इंडिया। जब तक तुम जैसे और भी दहशतगर्दों का खात्मा नहीं हो जाता, हिंदुस्तान बैठेगा नहीं आराम से। जब तक तुम जैसे गंदे अंडे जिंदा हो, हिंदुस्तान तुम्हें ठोकता रहेगा। पाकिस्तान की मीडिया पर कल रात से लेके अभी तक कोई भी बात मैं नहीं देख रहा। हर 1 घंटे के बाद हमने जहाज गिरा दिया। हमने पाकिस्तानी मीडिया के कहने के मुताबिक उन्होंने एक एलियन का भी जहाज गिरा दिया भाई, आसमानों में, स्पेस से भी आगे बढ़ गए, मार्स तक चले गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं और उसमें पूरी दुनिया की तरफ से जो रिएक्शन है वो सामने आ रहा है। दोस्तों अब एक बार फिर से तालिबान ने पाकिस्तान को उसके औकात दिखाया और तालिबान ने साफ साफ कह दिया कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में किसी एक को चुनना होगा तो हम भारत को चुनेंगे। और इससे साफ पता चलता है कि तालिबान को भी ये अच्छे तरीके से पता है कि उनका किसके साथ ज़्यादा फ़ायदा है और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया में भी इसके ऊपर बातें हो रही है। पाकिस्तान को अब डर इस बात का है कि कहीं भारत के कहने पे अफ़गानिस्तान जो है वो हमारे बॉर्डर पे जो है वो एक फ्रंट ना खोल दे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा और पाकिस्तान भी बलूचिस्तान का क्या हाल होगा और जो पीओके उसका क्या हाल होगा, ये तो पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके जानता है और इसीलिए पाकिस्तान रिस्क नहीं लेना चाहता है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में तो भारत के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि हम भारत को बर्बाद कर देंगे, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए तो ये पाकिस्तान को भी अच्छे तरीके से पता है कि रियलिटी उनकी क्या है, कि वो उनके पास भारत से 4 दिन के लड़ने के लिए 4 दिनों तक जो है वो भारत के सामने वो खड़े नहीं हो पाएंगे। धमकी चाहे वो कितना भी दे रहे हैं, अगर पाकिस्तानी मीडिया उठा के देंगे, हालांकि पाकिस्तानी मीडिया इंडियन बैन है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको देखने की कोशिश करें तो उस पर साफ पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर रियलिटी अगर बात की जाए, अगर आपने देखा होगा कि कल ही कश्मीर में जो है वो पाकिस्तान ने ड्रोन हमले भी किए थे, लेकिन उस ड्रोन हमले का क्या हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ, बस 1-2 जगह पे ड्रोन जो है वो गिरे, बाकी सारे ड्रोन जो है वो आसमान में ही भारत ने मार दिए। तो भारत के पास वो क्षमता है कि वो पाकिस्तान के ड्रोन को आसमान में मार सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास वो क्षमता नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान को ये बात पता है कि अगर लॉन्ग टर्म में अगर युद्ध चला तो फिर पाकिस्तान जो कि IMF के पास $1 बिलियन के लिए भीख मांगता है, फिर उसका क्या हाल होगा। और अभी भी तो IMF के सामने वो घुटने पे है ही। अभी आपने देखा होगा कि अभी उनकी खबर भी आने वाली थी कि क्या IMF उनको पैसा देता है नहीं देता है। तो पाकिस्तान जिसके पास 1 महीना चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो फिर वो भारत के सामने अगर युद्ध में आते हैं तो फिर उनका हाल क्या होगा, ये पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक ट्रस्ट न्यूज़।